बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। जो पहली खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देगी। जी हां, चौधरी निज़ामुद्दीन ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार एक कदम पीछे हटने का इनडायरेक्ट ऐलान किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा अपने कानों पर कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने 2 सालों में पहली दफ़ा सफ़ेद झंडा लहराया है और एक कदम पीछे हटने का ऐलान किया है और दूसरे तमाम फ्रीकैन से भी एक एक कदम पीछे हटने की अपील की है। और ये ऐलान उन्होंने इनडायरेक्टली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया है। अब आप सोचेंगे कि शहबाज गिल साहब इतनी खुशगवानी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब से डीजी आईएसपीआर हो गए, वो कब से पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ, 2 शोबे सबसे इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर बगैर वर्दी के लेकिन खासुल खास लोग अटॉर्नी जनरल साहब के बैठे हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ सारा माल पानी है जिसमें चौधरी निज़ामुद्दीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दूसरी अटॉर्नी जनरल की पोजीशन। यहाँ पर दोनों पर उनके अपने बंदे बैठे हैं। क्यों? माल पानी की तो आपको समझ ही है। अब अटॉर्नी जनरल उनका अपना होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन ने ये जितनी भी जंग शुरू की हुई है और लड़ी जा रही है सारी की सारी अदालतों में। इमरान खान के ऊपर मुकदमात हों, एफआईआर का अंदराज हो, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी एफआईआर हो, या मेरे पर जो तशद्दुद हुआ, या आज़म सवाती साहब या दूसरे सारे दोस्तों के उनकी एफआईआर हो, सब कुछ तो अदालतों के अंदर होना है। बल्ला छीनने का केस हो, इद्दत में निकाह का केस हो, तोशा खाना हो, साइफर केस हो, सारी जंग तो अदालत के अंदर लड़ी जा रही है। इसलिए यूनिफॉर्म तो नहीं पहना हुआ, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब हैं यूनिफॉर्म में। उनके खासुल खास आदमी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। तीसरी जगह जाहिर है, जो तीसरी इंपॉर्टेंट जगह वजारत दाखिला है, क्योंकि उसके नीचे रेंजर्स और दूसरी चीज़ें, वहाँ भी खासुल खास मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब बोलते हैं तो आप यही समझा करें कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन बोल रहे हैं। इसी तरीके से मोहसिन नकवी भी, और इसी तरीके से आपके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब भी। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल की आज की स्टेटमेंट पर। अटॉर्नी जनरल ने आज सहाफ़ियों को बताया कि रियासत पाकिस्तान, जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन खुद को ही रियासत समझते हैं, ना वो आवाम को, आपको, हमें, अदालतों को, मीडिया को, अदलिया, अपना पार्लियामेंट को, मेंबरान को, वोट देने वालों को, किसी और को रियासत नहीं समझते। चौधरी निज़ामुद्दीन अपने आप को सिर्फ रियासत समझते। इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने आज ऐलान किया कि रियासत ने एक कदम पीछे हटने का ऐलान किया है। अब दूसरे फ्रीक भी पीछे हटें। हम हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, डी एस्केलेशन चाहते हैं। इसी तरह का मुबहम किस्म का बयान उन्होंने कल जस्टिस कियानी साहब की अदालत में भी, सफ़ेद झंडा, उन्होंने कहा था हम सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं। तो हमने कल ही आपको बताया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन आज के बयान ने तो सब कुछ खोल कर सामने रख दिया है। अब ये एक खुशगवार बात है। चलें, 2 साल के बाद ही सब कुछ लुटा कर ही अकल आई है। चलें, कुछ अकल आई, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन और इतनी जल्दी अकल पकड़ जाएं, ये मुमकिन नहीं है। अभी तो आपने देखा कि कल ही शाम तो ख्वाजा सराओं के रूप में अपने लोगों को भेजकर रऊफ़ हसन पर कातिलाना हमला करवाया। तो फिर ये स्ट्रेटजी, खुशगवार स्ट्रेटजी, कल से कैसे शुरू हो गई? इस नई स्ट्रेटजी को समझने के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अब से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पर्सनैलिटी को रब्ता किया गया। ये पर्सनैलिटी मर्द है या औरत है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर वाज़ेह इशारा हो जाएगा और उनकी जो हकीकत है या उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। बहरहाल उनसे रब्ता किया गया। ये शख्सियत जो हैं दबंग हैं, तहरीक इंसाफ के साथ पूरी तरह से खड़ी हैं, जेल भी इस शख्सियत ने काटी हुई है। उन्हें यह कहा गया कि आज के बाद हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आपने जितने तत्ते बयान देने आप बिल्कुल दें, आपने इवन पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करनी वो भी करें। पाकिस्तान की आईएसआई प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनसे रब्ता करके कहा कि आपने हम पर तनकीद करनी, आप वो भी करें। आप धुआंधार तकरीरें करना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन शर्त एक है, आप इन 5 लोगों के नाम नहीं लेंगे। वो 5 लोग कौन है? वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के 5 बड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन पर आपने तनकीद नहीं करनी, आपने जस्टिस काजी फायजी साहब पर करनी है कीजिए, आपने आईएसआई को एज इदारा करनी है कीजिए, आपने पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एज इदारा तनकीद करनी है कीजिए,
आपने अदालतों पे करनी, नवाज लीग पर करनी है, आपने पीपल्स पार्टी पे करनी, जिस पे मर्जी, अमेरिका पे करनी, जिस पे मर्जी करें। इन 5 शख्सियात को आपने तनकीद का निशाना नहीं बनाना, और बदले में हम आपको वहां पहुंचाएंगे जो आपने सोचा नहीं। आपका प्रोफाइल भी बिल्ड किया जाएगा, आपको सहूलत भी दी जाएगी, आपको सब कुछ किया जाएगा। मैं सिर्फ आपको यह बता दूं कि वो शख्सियत इमरान खान की मुखलस शख्सियत है, वो इमरान खान के साथ लॉयल शख्सियत है। उसने मुझे खुद फ़ोन करके, उस शख्सियत ने जेल काटने, तमाम अजाब काटने के बावजूद इनकार किया अपने दिल के अंदर। उनको उन्होंने कहा कि हाँ देखेंगे, सोचते हैं क्या करना, लेकिन मुझसे उन्होंने मशवरा किया कि क्या करना है। मैंने कहा आप कहें बिल्कुल करेंगे, आप मुझे फ़िलहाल बयान देने दें, काम करने दें, जब वक्त आएगा देखेंगे। मैंने कहा जब वक्त आएगा तो फिर मत मानिएगा, वही कीजिएगा जो दिल और दिमाग कहेगा। फिलहाल आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा, आप बयान दें तो दबा कर बयान दें, चले आप 5 के नाम ना लें, हम लेते रहेंगे, कोई और लेता रहेगा। तो एक तरफ ये स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये ऑफर दी जाएगी कि आपको पकड़ेंगे नहीं, आप ये ना करें। और हां, एक जुमला उनको कहा गया कि वक्त आने पर फिर हम आपसे जो डिमांड करेंगे आपको वो हमारी पूरी करनी पड़ेगी। वक्त आने पर जो हम आपसे डिमांड करेंगे वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा वो डिमांड क्या होगी, उन्होंने कहा वो वक्त आने पर बताएंगे। तो अब बहुत सारे लोगों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की जाएगी, और अब आपका सवाल होगा कि लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल करेंगे। जो इमरान खान के साथ मुखलिस है वो कभी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। लेकिन मैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की पब्लिक के लोगों की बात नहीं कर रहा। इस टाइम बात हो रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माइंडसेट की कि वो आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आप ऐलान देख रहे हैं, क्या इसमें खलूस नीयत है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक नई ख्वाजा सरा किस्म की स्ट्रेटजी है, जिसमें चाहते ये हैं कि अब चंद लोग जो कंट्रोल, क्योंकि हालात हाथ से निकल गए हैं। आप सोचेंगे हालात हाथ से कैसे निकल गए? मैंने आपको बताया ना कि सारी जंग तो अदालतों के अंदर लड़ी जा रही, इसीलिए अटॉर्नी जनरल इतने इंपॉर्टेंट है। अब उसी बैटल ग्राउंड में जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले वहां पे फरोग नसीम साहब थे, वो भी बहुत करीबी समझे जाते थे, उन्होंने उस ग्राउंड को हमेशा अपने हाथ में रखा है। अब उन्होंने पहली दफा उनके लिए जो चैलेंज आया वो 6 जजेस का खत है। जब इमरान खान खड़े हुए, उनके पीछे पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को खड़ी हुई। इमरान खान ने कौम को हौसला दिया, कौम ने 6 जजेस को हौसला दिया। 8 फरवरी के बाद 6 जजेस को हौसला मिला, उन्होंने खत लिख मारा। अब वो जो बैटल ग्राउंड है ना, जो डिफाइनिंग बैटल ग्राउंड है, वो हमारा तमाम लीगल सिस्टम है, वो हमारा अदालती सिस्टम है जिसके अंदर सारे केसेस हैं। उस बैटल ग्राउंड के अंदर बगावत हो गई है, जायज बगावत हो गई है। वहां पर 6 जजेस ने अलमे बगावत उठा रखा है और दूसरे हाथ में सच का, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का अलम उठा रखा है। अब जब इन 6 जजेस ने ललकार दिया है कि हम आपके तसल्लुत में नहीं आएंगे, तो वो बैटल ग्राउंड जो है उसकी रियलिटीज रीडिफाइन हो रही हैं। वो जो रीडिफाइनिंग रियलिटीज हैं उसमें अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि हाथ से चीजें बाहर निकल रही हैं। आप देख लीजिए, परवेज अलाई बाहर आ चुके हैं। उनके बाहर आने से बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि तजस्सुस भी होगा, वो भी बहुत सारे तज्जिए करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि परवेज अलाई ने डट के मुकाबला किया है और अब अदालतों ने जवाब दे दिया कि हमने लोगों को अंदर नहीं रखना। अब आपको जो भी जेल से बाहर आता है, खतीजा शाह आई, इनकी डील हो गई। भाई 8 महीने जेल काट के आई हैं, डील करनी थी तो पहले दिन कर लेती। फलां जेल से बाहर आया, इनकी डील हो गई। भाई जिनकी डील है वो पहले ही हो गई थी, वो पार्टी छोड़ गए थे, वो एक दिन जेल नहीं गए, वो थी डीलें। जिन्होंने जेलें काटी वो डीलों के थ्रू नहीं होती। बहरहाल अब परवेज अलाई के बारे में भी ये फैलाया जाएगा। असल बात यह है कि अब जजेस ने इनकार कर दिया कि हमने आपके इस गंदे काम में नहीं पड़ना, वो हो गए पीछे। तो अब ये ख्वाजा सरा किस्म की नई स्ट्रेटजी है, जिसमें एक स्टीरॉइड्स देकर एक नए किस्म के लोग सामने लाने की कोशिश की जाएगी। लोग पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन नए अंदाज से उनके अंदर स्टीरॉइड्स भरे जाएंगे, वो फटते हुए आपको नजर आएंगे, एकदम से आप के सामने रखे जाएंगे। और उनसे वो जो जुमला है ना कि वक्त आने पर आपको बताएंगे, वो वक्त आने पर एक ही है, माइनस इमरान खान। ये स्ट्रेटजी वही है, वो दुम सीधी नहीं हो रही अभी तक। स्ट्रेटजी वही है कि सब कुछ करेंगे, तहरीक इंसाफ को भी आने देंगे, आपको भी 5 लोगों पे आप तनकीद नहीं करेंगे जो असल रियासत है उनके मुताबिक, जो इदारे हैं उनके मुताबिक, और आपको बवक्ते ज़रूरत बताएंगे आपने क्या करना है। वो बवक्ते ज़रूरत होना है इमरान खान को छोड़ दें। तो इसलिए ये एक नई स्ट्रेटजी है।
इस स्ट्रैटेजी को आप अनफोल्ड होते अगले दिनों में देखेंगे। कई लोग जो आपको नज़र आएंगे कि उनको अब थोड़ी सी बात करने की स्पेस मिलेगी, लेकिन उसके साथ ही जब रऊफ़ हसन जैसे लोग जो बिल्कुल पूरी लॉयल्टी के साथ मुकम्मल जानदार तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसी स्ट्रेटजी, इसी थोड़े से एक कदम पीछे हटते हुए खुलते हुए माहौल जिसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा खुल के सांस लेने की इजाज़त होगी, उसी माहौल के अंदर रऊफ़ हसन का गला घूंटा जाएगा, उसके गले पर ब्लेड मार के उसको कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है, एक लोग हैं कि आसमान से बात लगा दी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ रऊफ़ हसन है कि ज़रा सी बात की तो बात है इमरान खान से लॉयल्टी की। जो अपनी वफादारी को बेचेगा नहीं मुकम्मल कुल्ली तौर पर, उसको फिर उसके ऊपर ख्वाजा सरा छोड़े जाएंगे। हैं वो ख्वाजा सरा नहीं, ख्वाजा सरा के रूप में, ख्वाजा सराओं ने तो इनकार कर दिया। और दूसरी स्ट्रैटेजी आपको बता दी, और ये जिस शख्सियत ने मुझे पैगाम भेजा है उनका पैगाम मैंने आगे इमरान खान साहब को भी भेज दिया है कि ये उनको ऑफर आई है। ये शख्सियत जिनको ये पैगाम दिया गया वो बिल्कुल इमरान खान के साथ मुखलिस है, वो खड़ी होगी शख्सियत और बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है उनको एक अप्रोच किया गया, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया और मैंने कहा बिल्कुल बात आपसे कर दी गई, अब आप इस स्पेस में खेलें और स्पेस पैदा करें जितनी हो सकती है, वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि पंजाब की पुलिस के अंदर 2 धड़े बन गए हैं और शदीद लड़ाई हो गई है, जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है। वहां पर जो बिलाल सईद कमियाना है, जो सीसीपीओ लाहौर हैं, जिन्होंने तमाम जुल्म की अखीर कर दी, जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ, ज़िले शाह की शहादत से लेके तमाम चीज़ों में बिलाल सईद कमियाना साहब और आईजी उस्मान अनवर पेश हैं। अब इनके 2 अलग अलग ग्रुप बन गए। एक तो हाथ की छड़ी, हाथ की घड़ी, एक डीआईजी हैं जो ऑपरेशंस हैं लाहौर के, फैसल कामरान, वो बाजी मरियम को बहुत ज़्यादा, वो ऑफिसर जो हैं वो पुलिस के मामलात के लिए बहुत ज़्यादा साजगार लगते हैं। बाजी मरियम उन पर अनायात करती हैं क्योंकि वो तमाम कोरनिश बजा लाते होंगे पुलिस में जो भी बाजी मरियम को चाहिए। उनके थ्रू मुलाकात करवाई गई है एहसन यूनुस से। जी हाँ, कामरान, फैसल कामरान साहब के थ्रू एहसन यूनुस साहब जो पहले आईजी पुलिस थे, इनकी मुलाकात करवाई गई है मरियम साहबा से। ये आजकल सेफ सिटी में है और अब उनको रिप्लेस करना चाहती है बाजी मरियम सीसीपीओ लाहौर के लिए। और दूसरी तरफ सीसीपी लाहौर जो कमियाना साहब हैं वो चाहते हैं कि मैं सीसीपीओ लाहौर ही रहूं, और डीआईजी उस्मान अनवर भी उस ग्रुप में है, मतलब कि एहसन यूनुस साहब को वो भी सीसीपीओ लाहौर लाना चाहते हैं। तो ये अब मोहसिन नकवी और मरियम साहबा अपने पुलिस वाले चाहती हैं, मोहसिन नकवी अपने। तो चौधरी निज़ामुद्दीन के 2 धड़ों के अंदर अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अपने अपने इंटरेस्ट का। और आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक मुलाजमा के अगवा के सिलसिले में जो मुकदमा था उसमें रिमार्क्स ये कि डीआईजी उस्मान अनवर जब से पुलिस में आए हैं तबाही करके रख दी है पुलिस की। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस का क्या बना है, कि अब अदालत भी ये कह रही है। लेकिन आपको हमने ये बताना था कि पुलिस के अंदर अब आपको चपकलिश नज़र आएगी, अब आपको डर्टी न्यूज़ आती हुई नज़र आएंगी, हालात अब आपको डिफरेंट होते नज़र आएंगे। अच्छा जी, तीसरी खबर, साइफर केस। आज उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम हुआ। कल तो आपको बताया था कि हुकूमत मान गई, कि कल उन्होंने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि हाँ इमरान खान सही कह रहे थे। जो पहले कहते थे ना कि इमरान साइफर में तो वो सब कुछ है ही नहीं जो इमरान खान कहते हैं, अब मान गए, कल अदालत में ऑन रिकॉर्ड मान गए कि जो इमरान खान ने कहा साइफर में वही था। उसकी वाकई हुकूमत गिराने की कोशिश की गई थी, जिससे फिर जजेस से इज्जत अफजाई अच्छी करवाई। आज जो प्रोसिक्यूटर थे हुकूमत के वो भाग गए। जो शाह साहब थे उन्होंने कहा जी मेरी वालदा बीमार है, मैंने गांव जाना है, आज दलाइल नहीं दिए जा सकते। तो अदालत ने, आपको याद होगा ना कि इमरान खान को इस केस में सरकारी वकला दिए गए थे, अदालत ने आज उन सरकारी वकला को रोस्टम पे बुला लिया। जब इन्होंने कहा ना कि नए वकील साहब आज आए कि हमें तैयारी करने के लिए काम वक्त चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा सरकारी वकीलों से पूछते हैं। उन्होंने कहा आपने इमरान खान की तरफ से सरकारी वकील बनकर मुकदमा लड़ा था, तो आपको किस दिन बताया गया? उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना वो 26 तारीख को बताया गया। उन्होंने कहा आपने दलाइल किस दिन दिए? उन्होंने कहा 27 जनवरी को। 26 को बताया गया था, 27 जनवरी। अदालत ने कहा कि एक रात में ही आपने तैयारी कर ली इस केस की, आपको नहीं लगता था आपको इमरान खान साहब से कंसल्ट करना है, तैयारी करनी है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कम से कम 2 हफ्ते का टाइम तो दरकार होता है। आमिर फारूक साहब ने साथ से कहा कि चलें, हंसते हुए कहा 1 हफ्ता ही कर लेते तैयारी तो करते, आपने अगले दिन ही दलाइल दे दी। आपने अदालत से वक्त नहीं मांगा तैयारी करने का।
उस बेचारे के मुंह से निकल गया, उसने कहा जी माहौल ही ऐसा था, हमें बताया गया था कि तैयारी के लिए वक्त नहीं मांगना। तो उन्होंने कहा फिर आपने कानून के जो जो ज़ाब्ते हैं, जो कानून की एक अखलाकियात है, वो तो पूरी नहीं की। आपने बगैर तैयारी के जाकर इमरान खान साहब की तरफ से केस लड़ दिया। पहले तो ज़बरदस्ती आपको इमरान खान का वकील मुकर्रर किया गया सरकार ने, इमरान खान आपको अपना वकील नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती मुसल्लत किया और ऊपर से आपने तैयारी भी नहीं की। तो आज अदालत में अब नई बात है जी, अदालत में इन्होंने कहा है कि जी अब हमने डोनाल्ड लू को की गवाही पेश करनी है। तो अदालत चौंक गई कि डोनाल्ड लू की गवाही। उन्होंने पूछा कि डोनाल्ड लू पाकिस्तान आएंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अमेरिका में एक कांग्रेस की हेयरिंग में जो कहा कि मेरा इसमें कोई काम नहीं है, उसको हमने रिकॉर्ड पर लाना है। तो अदालत मुस्कुरा दी कि इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट, वो वीडियो पहले पाकिस्तान आएगी, फिर उसकी फोरेंसिक होगी, फिर उसका ये होगा, फिर उसका वो होगा, और फिर कहेंगे। इसका मतलब आप 2 महीने बाय करना चाहते हैं इस केस में, इसको 2 महीने लटकाना चाहते हैं। तो एक और आपको बात बता दूं कि क्रिमिनल केसेस में बाद में एविडेंस शामिल नहीं की जा सकती, ये पाकिस्तान का मुसद्दका कानून है। शुरू में एविडेंस रखी जाती, बाद में एविडेंस जो है अनलेस कि अदालत समझे, लेकिन नॉर्मली अदालतें इजाज़त नहीं देती, वो आफ्टर थॉट होता है। तो अदालत से इस पर भी इज्जत अफजाई की गई और अब कल तक की मोहलत दी गई है। लेकिन साइफर केस में जिस तरह से हर रोज अजीमत हो रही है, मीन वो केस भी ख्वाजा सरा किस्म का केस निकला है सारे का सारा, और अब हकीकत सामने आ गई है कि ये जो ख्वाजा सरा स्ट्रेटजी है ये काम नहीं कर रही। अच्छा जी, अगली खबर आपको आज प्रेस टॉक की है रऊफ हसन साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और उसमें उमर अयूब साहब थे, आज़म सवाती साहब थे, बड़ी दबंग उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें एक तो जो खुद से ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसको उन्होंने कहा है कि एफआईआर हमें कबूल नहीं है। और दूसरा जो सारी हरकत की गई है, मतलब एक तो एफआईआर खुद से पुलिस ने दर्ज कर दी 4 नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ। तो आज उमर अयूब साहब ने कहा कि जो आपने जियो फेंसिंग की थी, याद कीजिए, जिससे 9 मई वाले पकड़े थे, अब उस जियो फेंसिंग से ख्वाजा सराओं को क्यों नहीं पकड़ रहे जो 4 आए थे? और यहां मैं अपना पॉइंट दे दूं कि याद कीजिए उनकी वीडियो बना रहा था उनका एक साथी जो उन्हीं को साथ लेके गया, उसके पास फोन है, उसकी बनाए ना जियो फेंसिंग, आप निकाले ना उसकी। लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद कोई जियो फेंसिंग नहीं, अगर होगी भी तो जाली रिपोर्ट होगी। अब ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके साथ साथ आज़म सवाती साहब ने रिपीट किया कि जब सबसे पहले शहबाज गिल को पकड़ा गया, उसके पीछे आज़म सवाती को पकड़ा गया, इन्हें बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया, अगर तभी दुरुस्त एफआईआर दर्ज होती। उसके बाद जो कुछ सहाफ़ियों के साथ हुआ, अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ, एफआईआर दुरुस्त दर्ज होती तो यह सब कुछ रुक जाता, ये मामलात यहाँ तक ना आते। फिर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ और बातें कहाँ तक गई। बहरहाल आज रऊफ हसन साहब ने कहा कि बताएं मैंने कहाँ आना है, मैं आने को तैयार हूं, सीधी गोली मारे मेरे सीने में, मैं आपसे डरता नहीं हूं, लेकिन मैं बिकूंगा नहीं, मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। आप गलत बात करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। इमरान खान या उसकी पार्टी के लोग अब मजीद डरेंगे नहीं, वो आपको जवाब देंगे, और वो अब डरेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दुरुस्त आज मैं ये कहूँगा मैसेज वापस भेजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। मीन जो रऊफ हसन साहब के साथ किया गया और उसमें ख्वाजा सरा इस्तेमाल किया, और इसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, अब जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो इसमें थोड़ा सा उनका, मैं ये कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा उन्होंने नुकसान कर लिया कि आप लोग उन पर झुकते भी कसेंगे कि ये तो सीधा सीधा खुद नहीं लड़ते, बीच में ख्वाजा सरा डाल देते हैं। और सोचिए आज मोहित पीरज़ादा का बड़ा मानी खेज एक ट्वीट था कि सोचिए आने वाले दिनों में जब हिंदुस्तान इसको इस्तेमाल करेगा नैरेटिव के लिए कि आप तो ख्वाजा सराओं को भी इस्तेमाल कर जाते हैं, तो सोचिए इसका इनके इमेज पर, इनके मोराल पर कितना असर होगा। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया है। ये फ़लस्तीन के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। 3 यूरोप के, मैं चलें साइज़ में बड़े तो नहीं लेकिन अहम मुल्क, उनमें जाहिर है स्पेन तो बड़ा मुल्क भी है, लेकिन आयरलैंड और नॉर्वे दोनों अहम मुल्क हैं इंसानी हकूक़ के मामले में भी, और साथ फिर स्पेन, इन तीनों ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। पहले फ़लस्तीन के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते थे। ये शुरुआत है, आप देखेंगे यूरोप के दूसरे मुल्क भी इस तरह तस्लीम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा नेतन्याहू एंड को बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं वो इससे कैसे नबर्द आज़मा होते हैं। मैंने अभी आपके सामने ईरानी सदर को जो हादसा पेश आया और उनका जनाजा जिस कदर बड़ा हुआ,
उसके ऊपर भी तफसील आपके सामने रखनी थी, लेकिन वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया। और एक और ख़बर आपके सामने रखनी है, और वो है वजारत आईटी पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कर्ब करने के लिए, उसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगाने के लिए वजारत आईटी को 40 अरब रुपया जारी किया जा रहा है। 20 अरब पहले दिया गया, 20 अरब बाद में, ये 40 अरब किस चीज़ पर लग रहा है, ये भी एक तफसीली रिपोर्ट है। ये दोनों खबरें मैं आपके सामने अगले वीलॉग में रखने जा रहा हूं। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।